हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा मौका दिया। मैंने आपको बताया था डे क्लोजिंग से नीचे चलना चाहिए। सेलिंग तब तक नहीं करनी जब तक डे लो से नीचे नहीं निकलता। डे लो से नीचे निकलते ही पहला ये डे क्लोजिंग तक टारगेट रहेगा, यानी कि 20 की डे क्लोज तक। इसका भी अगर ब्रेकडाउन आया तो जो 20 का डे लो है ये आपका अगला टारगेट रहेगा। फिर मैंने बताया था 19 का डे लो, अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ, इसका भी ब्रेकडाउन हुआ तो 18 का डे लो। यहां तक की सिचुएशन आपको बताई गई थी। हालांकि उससे नीचे भी मार्केट गया और आप मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकते थे। एक बड़े मोमेंटम को पकड़ने का तरीका क्या होता है वो मैं डिस्कस कर देता हूं हल्का सा। हालांकि ये थोड़ा सा मतलब बड़ा सा पार्ट रहेगा, लेकिन एक हल्का सा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूं। रोज ट्रेडिंग में ये आपकी काफी मदद करने वाला है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि देखो, कल तो हॉलीडे रहने वाला है, तो आप सभी के लिए, सबके लिए शुभकामनाएं। आप इसी तरीके से हर रोज तरक्की करते रहो और जिंदगी में बेहतर बनते रहो। और कुछ मतलब अगर कल की छुट्टी है तो आपको वेस्ट नहीं करनी, कुछ ना कुछ लर्निंग करनी है, बैक टेस्टिंग करनी है, काफी कुछ। चलो, कुछ होमवर्क मैं भी दे दूंगा आपको, जिससे कि मतलब आप कंटिन्यू रहे मार्केट में। आइए फिलहाल हम समझते हैं, इस थ्योरी को समझते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये गिरावट में हम किस तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं और नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, यानी कि 27 के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। सारी चीजों का हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल सबसे पहले एक चीज को समझते हैं। अब जैसे ही आपके ये बता दिया गया कि आपका पहला टारगेट ये है, सिंपल सा तरीका पता है। हमें नहीं पता मार्केट इतना गिरने वाला है, किसी को भी नहीं पता होता, ना आपको पता, ना मुझे पता, नहीं और किसी को पता, हमें नहीं पता। हमारा पहला टारगेट ये है। सिंपल सा तरीका क्या होता है, अपने टारगेट का इंतजार करो। आपका अगर टारगेट अचीव होता है, आपके पास दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, पूरा प्रॉफिट बुक कर लो, ये होता है पहला रास्ता, जो ज्यादातर लोग करते हैं। दूसरा रास्ता, जो रिस्की ट्रेडर होते हैं, थोड़ा रिस्क लेते हैं कैपिटल पे या अपने प्रॉफिट पे रिस्क लेते हैं, वे यहां पे हाफ प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, या 50% या 70% या 25%, बाकी प्रॉफिट पे वे रिस्क लेते हैं। मैं ऐसा कभी कभी करता हूं, लेकिन ज्यादातर केस में मैं क्या करता हूं उस चीज को समझिए। अब जैसे मैंने अपना स्टॉप लॉस यहां पे रख रखा है, तो मैं सोच ही चुका हूं कि मेरा 100 पॉइंट का लॉस होने वाला है, या 50 पॉइंट का लॉस होने वाला है, या 20 पॉइंट का लॉस होने वाला है, कितना भी, यानी कि इतना लॉस मैं लेने के लिए तैयार हूं इस सेटअप के अकॉर्डिंग, जिस दिन भी जो सेटअप बन रहा है। थ्योरी को समझो, लॉजिक को समझो, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। सिंपल सा तरीका ये है कि ना तो हाफ प्रॉफिट बुक करना, ना पूरा प्रॉफिट बुक करना। अगर आपने, आपका टारगेट ये है, अगर मार्केट आपके टारगेट से ही रिवर्स होता है, आपको यहां पे बुलिश साइन दिखाई देता है, प्रॉफिट बुक कर लो सारा ही। लेकिन अगर नहीं दिखाई दे रहा है, मार्केट आपकी डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है, देखो ये चीजें पता लग जाती है धीरे धीरे, जब आप एक्सपीरियंस से मार्केट में रहते हो पता लग जाता है। जैसे ही हमारा मार्केट पहले टारगेट से नीचे निकलेगा, तो हम जो अपना एसएल यहां रखा है, इसे उठा के यहां लगा देंगे। देखो, बड़े मोमेंटम कैच करने का ये तरीका होता है। हालांकि मैं भी पूरा मोमेंटम कैच नहीं कर पाया, सिंपल सिंपल जो मैंने आपको बताया था कि 18 के डे लो, यहीं तक का मैं मोमेंटम को कैच कर पाया। उससे आगे मैंने मतलब जा रहा है जहां मार्केट जाने दो, ठीक है, इतना ही बहुत ज्यादा सफिशिएंट प्रॉफिट हो चुका था। तो इस तरीका होगा। अगला टारगेट हमारा क्या है, 20 का डे लो, ठीक है। जैसे ये अचीव होगा, अब हमारा एसएल यहां पे है, अगर इससे नीचे मार्केट जा रहा है तो हम अपना एसएल उठा के यहां लगा देंगे। यानी कि अगर मार्केट रिवर्स हुआ तब भी हमें इतना प्रॉफिट मिल रहा है। फिर हमारा अगला टारगेट है ये, जैसे ही अगले टारगेट को अचीव होगा, अपना एसएल उठा के यहां लगा दो। फिर अपना अगला टारगेट है ये, जैसे ये टारगेट अचीव होगा, अपना एसएल उठा के यहां लगा दो, ठीक है। इस तरीके से आप मोमेंटम को कैच कर सकते हैं और प्रॉफिटेबल बने रह सकते हैं। सिंपल सा तरीका समझ में आया। चलो अब हम नेक्स्ट ट्रेडिंग डे की स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं। कल का तो हॉलीडे है, कि हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, इस गिरावट में हम किस तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं, या यहां पे हमें क्या क्या सिचुएशन मार्केट में नजर आ रहे हैं, सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। कुछ मैं आपको एक हल्का सा आइडिया दे देता हूं। कितने लोगों को यहां पे इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, पहले तो ये बताना है आपको, या मेरे बताने के बाद दिखाई दिया। यहां पे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है आपको कि आपको एक पोल बना हुआ है, फिर एक फ्लैग बना हुआ है, अगर इसका ब्रेकडाउन आया तो बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कैसे मिलेगी, किस तरीके से ट्रेड करना है, वो हम डिस्कस करेंगे।
इसके साथ साथ इसका ब्रेकडाउन होने होगा कि नहीं वो एक अलग थ्योरी है, लेकिन उससे पहले हम वन डे के टाइम फ्रेम पे कुछ चीजें देखते हैं जो कि हमें देखना जरूरी है। ध्यान से समझना। अब हमने पहले डिस्कस किया था कि सितंबर में जो ये हाई लगा हुआ है, जहां पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है, जब से इसका ब्रेकआउट मिला है तब से ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। ये सिचुएशन हमने काफी पहले डिस्कस की थी। जब मार्केट कहीं यहां पे आया था तब हमने इस चीजों को डिस्कस किया था। यहां पे रेजिस्टेंस बना रहा, यहां पे रेजिस्टेंस बना रहा, ब्रेकआउट मिल गया, मार्केट आया, सपोर्ट लेके फिर बाउंस कर गया, फिर आया, सपोर्ट लेके फिर चला गया, और अभी भी इसी लेवल पे खड़ा हुआ है। यानी कि एक बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे खड़ा हुआ है। ये चीज हमें दिखाई दे रही है। अगर मार्केट इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन देगा तो आपको बेहतरीन गिरावट देखने को मिलेगी, सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। और अगर सपोर्ट लेके बाउंस करेगा तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। तो यहां से हमें एक चीज तो कंफर्म हो गई कि अगर हमारे फ्लैग एंड पोल पैटर्न का जो इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न है इसका ब्रेकडाउन हुआ तो डेफिनेटली हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी, साथ ही साथ जो ये वाला जोन है जो सपोर्ट जोन है इसका भी ब्रेकडाउन हो जाएगा। यानी कि बड़े टाइम फ्रेम पे भी आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारा जो अगला सपोर्ट बन रहा है वो 41,000 का बन रहा है। ये कितने लोगों को यहां पे दिखाई दे रहा है? आइए वापस आते हैं, इस सिनेरियो को समझते हैं। यहां पे हम ये सिनेरियो देख रहे हैं। अब काफी लोग सोच रहे होंगे इसमें पोजीशन कैसे बनानी है। इस सिचुएशन को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, इसका जैसे ही ब्रेकडाउन होगा यहीं से ही सेलिंग पोजीशन बना के बैठ जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमारे लिए जरूरी है, मैं फिर से रिपीट करूंगा, हमारे लिए जरूरी है कि मार्केट का जो आज डे लो बना है, 25 का जो डे लो बना है, मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे, तभी हमें बेहतर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहां पे हमें कुछ कंफर्मेशन मिलेंगे। पहला कंफर्मेशन मिलेगा, मार्केट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन देगा। दूसरा कंफर्मेशन मिलेगा, इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकडाउन मिलेगा। तीसरा कंफर्मेशन मिलेगा डे लो का ब्रेकडाउन का। यहां पे डे लो का ब्रेकडाउन होगा तो आपके लिए डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी काम करती हुई दिखाई देगी। इतने सारे कंफर्मेशन मिलेंगे सेलिंग साइड, तो हमें बेहतर है कि सेलिंग अपॉर्चुनिटी को नीचे पकड़ना है। कहां के बाद पकड़ना है? जब मार्केट डे लो से नीचे निकल जाए। किसके डे लो से? 25 के डे लो से मार्केट नीचे निकल जाए, तब हम एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी को लेंगे। ये सिचुएशन तो हमें समझ में आ गई। यानी कि यहां पे हमारा क्या सिनेरियो अभी डिस्कस हुआ है, अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया तो जैसे ही मार्केट 25 के डे लो से नीचे निकलेगा, क्लोजिंग हमें मिल जाएगी, तो वहां पे हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी को पकड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? अब यहां पे ये सवाल उठता है, और ये चीजें आपको आएगी एक्सपीरियंस से। कई बार क्या होता है, आपने फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं इन चीजों का? अब हम वापस वहीं पे आते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? अब कई बार मार्केट आपको ये दिखाता है कि मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है। ये लोग ऑपरेटर भी देख रहे हैं भाई, सिर्फ हम नहीं देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। उन्हें भी पैसा बनाना है और उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। चाहे कोई फंड हाउस हो बड़ा, या फिर कोई ऑपरेटर्स हो, या एफआईआईज हो, डीआईआईज हो, कोई भी हो, उनके पास अच्छा पैसा है, वे भी ये सारी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। तो वे क्या करते हैं, कभी कभी हमें दिखाएंगे कि मार्केट जो ये सपोर्ट लेवल बना है इससे नीचे चलना शुरू हो गया। ऐसा आपको वे दिखा के चलेंगे और आपको फंसा लेंगे। आप देखेंगे कि भाई ब्रेकडाउन भी मिल गया, और आप इन चीजों को अक्सर जानते हो, फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। तो यहां पे सवाल ये उठता है कि इस तरह की चीजों को पहचानेंगे कैसे कि हमारे साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। इसमें एक तरीका सिंपल सिंपल सा एक होता है। वापस हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। हम क्या देखेंगे? हम देखने वाले हैं कि मार्केट जो ये डे लो है, 25 का जो ये डे लो है, इसका ब्रेकडाउन किस तरीके से दे रहा है। बात अभी यहां सिर्फ सेलिंग की हो रही है, बाइंग की नहीं हो रही है। फ्लैट ओपन हो गया, अगर नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, एक ब्रेकडाउन क्या होता है, मार्केट सीधा जाएगा और सीधा ही बड़ी कैंडल में या फ्लो के साथ निकलना शुरू हो जाएगा। इस सिचुएशन पे अगर बड़ी कैंडल बनती है, जैसे कि हमें आज देखने को मिली, मार्केट ने सीधा ही इसका ब्रेकडाउन दे दिया, लेकिन यहां पे
इस तरह के बड़े मोमेंटम को आप कैप्चर कर सकते हो, यानी कि इससे एक कंफर्मेशन मिल जाएगा कि मार्केट में सेलिंग सिनेरियो चल रहा है। लेकिन अगर मार्केट यहां पे जाके यहां पे अगली ही कैंडल आपको बुलिश दे दी, ब्रेकडाउन देने के बाद ध्यान रखना है, अगर अगली ही कैंडल बुलिश मिल गई तो गलती से भी सेलिंग साइड मत बैठ जाना। तब समझदारी ये रहेगी कि मार्केट इसके डे लो से नीचे कुछ न कुछ 15 टू 25 मिनट के आसपास टाइम स्पेंड करे, तब एक सेलिंग सिनेरियो क्रिएट करेगा, तब हम सेलिंग पोजीशन बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। अगर इस तरह का सिनेरियो आपको देखने को मिला कि पहले भी आपको बियरिश कैंडल दिखाई दे रही है, अगली भी बियरिश कैंडल आपको इस तरह के सिनेरियो देखने को मिले, तो डेफिनेटली आप सेलिंग साइड जा सकते हो, हायर प्रोबेबिलिटी रहेगी। लेकिन 100% तो मार्केट में कुछ भी नहीं होता, ये चीज आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। तो ये सिनेरियो हमें समझ में आ गया। नीचे की तरफ कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो भी हमें पता है। वो हमें कहां पे पता है, चलो मैं आपको एक बात और बता देता हूं। देखो, मैं आपको एक चीज और डिस्कस करता हूं हमेशा, कि जब भी मार्केट में कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल है, चाहे आप बाइंग पोजीशन बना रहे हो, सेलिंग पोजीशन बना रहे हो, आपको नजदीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखना चाहिए। अब यहां पे मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जब तक 25th के डे लो से मार्केट नीचे नहीं निकलता है, तब तक सेलिंग पोजीशन नहीं बनानी है। इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लो भाई, हम चार्ट पे क्या देख रहे हैं, इसके नजदीकी एक राउंड लेवल भी है 41,500। ठीक है, हालांकि जो 41,000 होते हैं या 42,000 होते हैं या 40,000 होते हैं, 43,000 होते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पर लेकिन इन्हें भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए अगर नजदीक ही है, क्योंकि यहां पे कुछ ही पॉइंटों के डिफरेंस पे है। तो समझदारी उसमें होती है कि जब आपको इसी तरह का कोई लेवल आपको आसपास दिखाई देता है, उसका भी ब्रेकडाउन हो जाने दो, तो आपका एक कंफर्मेशन बढ़ जाता है, आपकी प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहां पे समझ में आया कि अगर 41,500 नजदीक दिखाई दे रहा है, इसका भी ब्रेकडाउन हो जाने दो, उसमें थोड़ी सी समझदारी रहती है। अब हम सिनेरियो डिस्कस करते हैं, अगर आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया मार्केट ने, तब हमें क्या करना है। देखो दोस्तों, तब हमें ये करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पहले तो मिलेगा स्कैल्पिंग का मौका, क्योंकि ऊपर की तरफ आपके लिए दो रुकावटें दिखाई दे रही है। पहली रुकावट हो गई 42,000, दूसरी रुकावट आपके लिए रहने वाला है ये वाला जोन। इसी जोन में आप देखेंगे 17 का डे लो भी इसी जोन के आसपास आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये दो रुकावटें हैं आपकी ऊपर की तरफ। तो यहां से हम स्कैल्पिंग करके, यानी कि एक छोटी पोजीशन बना के प्रॉफिट बना सकते हैं एक अच्छी क्वांटिटी के साथ। स्कैल्पिंग को आप जानते होंगे, अगर आप इस बारे में जानते हैं। अगर मार्केट 25th के डे क्लोज से ऊपर चलना शुरू होता है, तो इस जोन तक आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, ये इस मोमेंटम को कैच कर सकते हो। पहला रेजिस्टेंस यही बनने वाला है 41,900। इसका ब्रेकआउट मिला तो ऊपर की तरफ 42,000 आपके लिए अगला रेजिस्टेंस होने वाला है। अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया, तब आपको ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 18 का जो डे लो रहेगा, ये आपके लिए अगला टारगेट हो जाएगा। सिनेरियो समझ में आया? अभी तक हम क्या क्या चीजें डिस्कस कर चुके हैं। अगर फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन चीजों पे हमने ज्यादा फोकस किया है। फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, ये दो सिनेरियो हमने डिस्कस किए हैं। अगर बात करें गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग की, इस सिनेरियो को मैं आपको समझाऊंगा वन डे के टाइम फ्रेम पे। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, मुझे पता है कि मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है, एक सपोर्ट लेवल पे खड़ा है, और ये बात अब आपको भी पता चल चुकी है। अगर गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, तो ये बहुत ज्यादा मायने रखता है कि कहां पे आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रही है, क्योंकि इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है 41,000 है, ये भी हमें पता है। लेकिन अगर मार्केट वहां पे गैप डाउन ओपनिंग कर रहा है, तो काफी दूर हो जाएगा। इस सिनेरियो में हम ना तो देखो गैप डाउन का कुछ भी सिनेरियो बने, क्योंकि आज जो मार्केट ने ये मोमेंटम दिखाया है, ये काफी बड़ा मोमेंटम दिखा दिया है। गैप डाउन का कुछ भी सिनेरियो बने, जब तक प्राइस एक्शन नहीं बनता, ना तो आप बाइंग करेंगे ना ही आप सेलिंग करेंगे। माइंड में बिल्कुल भी नहीं बैठाना है रेड कैंडल देखते ही कि सेलिंग कर लो, कल भी गिरावट आई थी, आज भी बड़ी गिरावट आएगी। हम प्राइस एक्शन बनने का इंतजार करेंगे। अगर हमें बियरिश प्राइस एक्शन दिखाई देगा तो हम सेलिंग करेंगे, और हम अगर हमें बुलिश प्राइस एक्शन दिखाई देगा तो हम बाइंग करेंगे।
यहां तक सिचुएशन क्लियर है। गैप अप ओपनिंग पे भी आपको ऐसा ही करना है, प्राइस एक्शन बनने का इंतजार करना है, क्योंकि जब जब इतने बड़े मोमेंटम आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना काफी समझदारी होता है। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मार्केट इतने बड़े मोमेंटम को रिकवर करने के लिए भी आगे बढ़ जाता है, तो तब भी हमें बड़े मोमेंटम्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, इसी सपोर्ट जोन पे एक अच्छी खासी इतनी ही बेहतरीन रिकवरी भी आ चुकी है पहले, जिस हम इस सपोर्ट जोन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ गिरावटें आई थी, एक ही दिन में रिकवरी भी आई थी, यहाँ पे भी आपको मतलब गिरावटों के बाद रिकवरी के मोमेंटम भी देखने को मिले हैं। तो चाहे गैप अप ओपनिंग हो चाहे गैप डाउन ओपनिंग हो, हम प्राइस एक्शन बनने का इंतजार करेंगे, उससे पहले हम ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होके मोमेंटम दिखाता है तो हमारे लिए दोनों तरफ फायदेमंद है, चाहे पॉजिटिव मोमेंटम आए चाहे नेगेटिव मोमेंटम आए, वो चीज हम डिस्कस कर दी। ज्यादा फायदेमंद क्या है, अगर नेगेटिव मोमेंटम आ जाए, क्योंकि हमारा इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर एक नेगेटिव मोमेंटम आ गया तो हमारे लिए फायदेमंद है। हम इंतजार क्या करेंगे, पहला इंतजार करेंगे हम 25th के डे लो का ब्रेकडाउन दे दें, लेकिन पास में एक राउंड लेवल भी है 41,500, ज्यादा समझदारी इसमें है, मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन दे दे। क्लियर हुआ कि नहीं कॉन्सेप्ट? आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे मैं आपको लेके चलता हूं पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग, कहां पे सपोर्ट कहां पे रेजिस्टेंस बन सकता है। लेकिन ये चीजें डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, लाइक टारगेट है 5000 लाइक का, जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दो और कमेंट करके बता दो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एनालिसिस कैसे लग रहा है। चलो पहला डिस्कशन करते हैं। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 41,835 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट देखने को मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 41,940 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 42,085 पे नजर आ रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 41,453 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिला, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 41,285 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिला, जो आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 41,117 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और आपका होमवर्क ये रहेगा, आपको वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और वहां से किसी भी एक टॉपिक को पढ़ना है, उससे रिलेटेड वीडियो देखनी है, वीडियो भी आपको वहीं पे मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने काफी अच्छा कंटेंट वहां पे प्रोवाइड किया हुआ है, और उसकी बैक टेस्टिंग करनी है, जिससे कि आपको लर्निंग बढ़ सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।